ममता और सुनीता दोनों ही देवरानी और जेठानी थी। ममता नौकरी करती थी और सुनीता घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास, ससुर और उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर घर में 10 लोग थे। और आज कई सालों बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के पास रहने आई थी। सुबह उठती बुआ जी ने देखा जल्दी अपने काम निपटा रही थी। सुनीता ने सबका नाश्ता बना दिया, जिस नाश्ते को मम्मी ने सबको परोस दिया। इसके बाद ममता ने खुद अपना टिफिन पैक किया और जॉब पर चली गई। सुनीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और थोड़ी देर बैठ गई अपनी सास और बुआ सास के पास। बुआ सास से रहा नहीं गया और सुनीता से बोली कि छोटी बहू, तेरी जिठानी ममता तुझ पर बड़ा हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू ही लगी हुई है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। ये सुनते सुनीता ने अपनी बुआ सास की तरफ देखा और बड़ी प्यार से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी, ममता बहुत ही अच्छी है। बुआ बोली, तू बहुत भोली है सुनीता, पर मैं सब समझती हूँ, इतनी बूढ़ी मैं ऐसे ही नहीं हुई। सुनीता से अब रहा नहीं गया और वो बोली कि बुआ जी, आपको ममता दीदी की बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा, मगर आपको ये नहीं पता कि उन्होंने मुझे डांट कर सबसे पहले नाश्ता करवाया, फिर चाय पिलाई और वो रोज़ ही मुझे सबसे पहले नाश्ता करवा देती है, वरना सबका नाश्ता बनाते तो मैं नाश्ता ही न कर पाऊँ। वो मेरा कितना ख्याल रखती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है और वो मुझे खुद से 1 घंटा लेट उठने को कहती है, क्योंकि मुझे उठते ही नहाकर सीधे रसोई में जाना पड़ता है। शाम को ऑफिस से आते वक्त दीदी बाजार से सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे हस्बैंड रात को लेट हो जाते हैं। और ममता दीदी ने सासू माँ को बाजार जाने के लिए मना किया, क्योंकि माँ जी अब 60 साल के ऊपर हो चुकी है, कहीं बाजार जाते समय तकलीफ ना हो जाए। वैसे भी अपने घुटनों की परेशानी है और जब माँ जी को घूमने की मन होता है तो ममता दीदी छुट्टी करके खुद उनको घुमा कर लेकर जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आकर खाना बनाने में मेरी खूब मदद करती है, चाहे वो कितनी भी थकी हुई हो। वो मेरी जिठानी जरूर है, मगर वो मुझे अपनी छोटी बहन ही मानती है और मैं उन्हें बड़ी बहन मानती हूँ। ये सब सुनते ही बुआ चुप हो गई। शायद उसकी चुगली सुनीता के आगे फैल हो चुकी थी। शाम को ममता सब्जी की थैली सुनीता को पकड़ाते हुए बोली कि सुनीता, सब्जियों के साथ तुम्हारी थैली में तुम्हारे फेवरेट लेखक की किताबें लाई हूँ। ये सुनकर सुनीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। सुनीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब रखने अपने कमरे में चली गई। तभी बुआ जी ने ममता की आवाज़ दी, बड़ी बहू जरा यहाँ ना। ममता बोली, जी बुआ जी। तभी बुआ बोली कि तुम्हें इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसी फालतू किताब खरीद कर पैसे की बर्बादी कर रही हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो ऐसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती है और वो घर पर आराम करती है। इस बात पर ममता मुस्कुराई बोली, क्या बुआ जी, आराम है सुनीता, उसे तो घर का आराम करवाना चक पड़ता है, सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में। सबकी अलग अलग पसंद, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चे का टिफिन सब वही करती है, फिर भी उसके चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कान ही रहती है। सुबह की चाय पीने का भी समय नहीं रहता उसे, और जब दोपहर बच्चे आते हैं फिर उनका खाना उनके पैसा वही देखती है। वो है, इसलिए मुझे बच्चों की चिंता भी नहीं रहती है। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मेरी प्रमोशन मिला। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई और कब लाना, ये सब वही ध्यान रखती है। घर पर भी कभी कौन सा रिश्तेदार आता है उनकी सेवा भी करती है। और बुआ जी, घर पर रखकर घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की भी अब भगत सुनीता बिना किसी शिकायत से करती है। उसे तो बस पढ़ने का ही शौक है, फिर क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करूंगी? अगर उसकी इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगी तो कौन करेगा? अब तो बुआ की पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। फिर ममता ने अपने कमरे में चली गई। ये सारी बातें ममता की सास पीछे खड़ी हुई सुन रही थी। वो बुआ के पास आकर बोली कि जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर है, मगर इनका प्रेम तो सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर, ये दोनों ही एक दूसरे का दोहरा मन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी और हमेशा ही मैं इनके लड़ाने की सोचती थी, लेकिन इनके प्रेम के आगे मैं भी पिघल कर। वैसे भी इनको लड़वा का नुकसान तो हमारे घर का है ना, इसलिए मैं भी इनके ही प्रेम में मिल चुकी हूँ। लेकिन ये बातें ममता सुनीता की बुआ सास को समझ नहीं है और वो मुंह घुमाकर अपने कमरे में चले, क्योंकि वो तो इनको लड़वाने ही आई थी। लेकिन ममता और सुनीता जैसी बहुओं के बीच दरार पैदा करना बिल्कुल नामुमकिन था। और दोस्तों, अगर ममता सुनीता जैसी बहू बेटी हर घर में हो तो उनके प्यारे घर को बड़ी से बड़ी ताकत भी नर्क नहीं बना सकती। वाकई में ऐसी बहुएं हर घर में हो तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। थैंक यू। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।